नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जन वार्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक खबर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, वो है उत्तर प्रदेश में 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद करने की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद करने की शुरुआत जो है या प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। अब वो कैसे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ ही दिनों पहले यानी कि 13 जून से लेके 17 जून तक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक चोरी चिपके ऑर्डर पास किया कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं उनको दूसरे बड़े स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया जाए। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर छोटे जो स्कूल हैं उनमें अगर बच्चे कम हैं तो सबसे पहली इसमें जिम्मेदारी बनती है वो सरकार की बनती है। क्यों सरकार ऐसे प्रयास नहीं कर पा रही कि उन छोटे स्कूलों में बच्चे इकट्ठा हो सकें, बच्चों की संख्या बढ़ सके? क्या सरकार को ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए? अगर सरकार इनको शिफ्ट कर देती है या स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर देती है तो क्या वो स्कूल उस गांव के आसपास होगा या कितनी दूर होगा? मानते हैं चलो वो स्कूल जो है 2.5 से लेके 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा या 1.5 से लेके 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। क्या वो जो पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं वो इतनी दूर स्कूल जा पाएंगे? क्योंकि जो प्राइमरी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादातर गरीब, मजदूर और वंचित समाज के लोगों के बच्चे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, धन की कमी है। क्या 2.5 से 3 किलोमीटर वो बच्चा जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पढ़ता है वो स्कूल जा पाएगा? क्या उसके माता पिता या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास इतनी ताकत है या इतना धन है या इतना समय है कि वो उसको रोज सुबह स्कूल छोड़ने भी जाए और रोज सुबह इतनी दूरी से स्कूल लेकर भी आए? अगर मान लीजिए किसी में है भी समर्थ तो वो इतनी दूर अपने बच्चों को स्कूल में क्यों डाले? वो तो पास में अगर कोई प्राइवेट स्कूल हुआ उसमें एडमिशन करवा देगा। क्या सरकार उन बच्चों के लिए जो दूर से स्कूल आएंगे, 2.5 से 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूरी से स्कूल आएंगे, उनके लिए सरकार कोई सुविधा देगी जैसे बस या वैन? नहीं दोस्तों, नहीं देगी। क्योंकि अगर सुविधा देनी होती, जो स्कूल वो बंद कर रहे हैं उन स्कूलों में अच्छे बेंच होते, अच्छे टीचर होते, अच्छी सुविधाएं होती, स्कूलों की छत जो है वो टपकती ना, स्कूलों की दीवारों में तरेड़ ना होती, खंडर जैसे स्कूल वो ना होते अगर सुविधा देने की बात होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपके बच्चे अगर दूर स्कूल पढ़ने जाएंगे तो सरकार आपके बच्चों को बिल्कुल भी किसी भी तरीके की सुविधा नहीं देने वाली। कहा तो ये जा रहा है जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उनको दूसरे स्कूलों से मर्ज करने पर उन बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि आपके आसपास के जो भी 6ठी क्लास से लेकर 8वीं, 9वीं, 10वीं तक स्कूल है उसमें क्या माहौल होता है और बच्चे कितना पढ़ पाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो ये प्राइवेट स्कूल है इनको बढ़ावा दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा इन लोगों को। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए एक स्कूल में 50 बच्चे पढ़ते हैं और उसको दूसरे स्कूल से मर्ज किया जाना है तो उसमें से कम 50 बच्चों में से 20 परिवार तो ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को नज़दीकी प्राइवेट स्कूल में डाल सकें। जी हाँ, उनमें से 20 बच्चे कम से कम उनके माता पिता दूरी के चलते, सिर्फ और दूरी और असुविधा के चलते घर के पास ही अगर कोई प्राइवेट स्कूल होगा उसमें उस बच्चे का एडमिशन करवा देंगे। इससे क्या होगा, सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या और कम हो जाएगी और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है कि जो स्कीम निकाली गई है ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए ही निकाली गई है। और क्या गारंटी है
कि अगर जिस स्कूल में उस छोटे स्कूल को या कई स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल में मर्ज किया जाएगा, उसमें बच्चों की शिक्षा और जो फैसिलिटी है, उठने बैठने की गंदे टाट नहीं मिलेंगे, दीवारों पर दरारें, दीवार जो स्कूल की दीवार है, जो स्कूल का स्ट्रक्चर है वह मजबूत मिलेगा और स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है वो अच्छी होगी। इसकी भी कोई अभी तक गारंटी यूपी सरकार देने को तैयार नहीं है। सिर्फ यूपी सरकार ने अभी तक ये ऑर्डर निकाले हैं, जिन स्कूलों में, जिन गांवों में 50 से अधिक बच्चे कम पढ़ते हों, उनको दूसरे स्कूल से मर्ज किया जाए और क्या क्या फैसिलिटी उनके आने जाने की होगी, क्या सुविधा उन बच्चों को मिलेगी, इस पर सरकार का अभी तक कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। ये स्कूल बंद करने की प्रक्रिया आज से नहीं शुरू हुई है, ये काफ़ी लंबी है, काफ़ी पुरानी है। आज से 2.5 से 3-4 साल पुरानी ये प्रक्रिया है। कैसे? मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ। आंकड़ा भी एक अच्छी संस्था का, मान्य संस्था का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक संस्था है भारत में, कुल UDISC संस्था के मुताबिक पूरे भारत में 10,83,678 स्कूल थे, जो कि अब कम हो चुके हैं। पूरे भारतवर्ष में कम हुए हैं दोस्तों। खाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया, ये पहले से षड्यंत्र चलता आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार कुछ लोगों को और कुछ बच्चों को, कुछ परिवार को, कुछ जातियों को, कुछ समुदायों को, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मेरा आरोप है सरकार पर, कि उनको शिक्षा और नौकरियों से वंचित रखना चाहती है। ये उसकी एक पहल है। अब ये जो है स्कूल पूरे भारत में कितने कम हो गए? अब क्या संख्या है? 10,78,538। जी हाँ, 10,78,538 स्कूल ही अब बचे हुए हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में ये संख्या पहले हुआ करती थी 1,63,142। जी हाँ, पहले जो स्कूल उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, ये 5,000 जो बंद होने जा रहे हैं, उनसे अलग आंकड़ा है, उनसे पहले का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो स्कूल हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में 1,63,142 स्कूल हुआ करते थे। सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी। अब रह गए हैं 1,37,038। पिछले मुकाबले अब इसको आंकड़े को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितने स्कूल अभी तक बंद हो चुके हैं इन 5,000 स्कूल के अलावा। सरकार से मेरा ये सवाल है, अगर आप ये स्कूल बंद कर देंगे, जो 5,000 स्कूल बंद करने की बात सरकार कर रही है, तो जो शिक्षक हैं, जो कई सालों से शिक्षा मित्र हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, अब उनको नौकरी कैसे देगी सरकार? क्योंकि स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी तो सरकार कहेगी हमें इतने ज़्यादा टीचरों की ज़रूरत ही नहीं है, तो सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ लेगी और टीचरों को नौकरी देने से मना कर देगी। और उससे नुकसान ये होगा, जो परिवार अपने बच्चों को 2.5 से 3 किलोमीटर स्कूल नहीं भेज सकते, सुविधा होने के ना कारण, वो बच्चे अब घर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनकी ताकत सिर्फ बच्चों को सरकारी स्कूल तक पढ़ाने की थी। प्राइवेट स्कूल में वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और दूरी होने के कारण या परिवार के पास समय ना होने के कारण इन बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। सरकार को करना क्या चाहिए था? सरकार को, जैसे ये प्राइवेट स्कूल, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये प्राइवेट स्कूल हर साल अपनी ऐड लगाते हैं, अपना प्रमोशन करते हैं, ताकि इनके स्कूलों में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, सरकार भी कर सकती थी। ऐसे प्रमोशन वीडियोस, ऐसे प्रमोशन पोस्टर लगा सकती थी, ऐसे प्रचार कर सकती थी, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हों और बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़े। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। ये सारा का सारा काम जो है प्राइवेट स्कूलों को दिया हुआ है, वो अपना प्रचार अच्छे से करते हैं, मोटा खर्चा प्रचार पर लगाती हैं, ताकि उनके स्कूलों में बच्चों की एडमिशन हो सके और बच्चों से मोटी फीस रकम जो है उनके परिवार वालों से वो प्राइवेट स्कूल वसूल सके। अब मैं सरकार से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ,
सरकार जी, आपने ये कहा है जिन स्कूलों में 50 या 20, 25 या 22 स्कूल बच्चे कम होंगे, 50 या 20 या 22 से कम संख्या होगी जिन स्कूलों में बच्चों की, उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों से मर्ज कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी या उनके शिक्षा मंत्री जी हमें ये बताएं, अगर एक गांव है और उस गांव में सिर्फ एक ही प्राइमरी स्कूल है और उस गांव के बाद कोई बड़ा नदी नाला पड़ता है या फिर कोई लंबा चौड़ा हाईवे है, तब भी क्या आप उन स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में जाने के लिए क्या सुविधाएं देंगे? कैसे उनको वो सड़क, नाले और नदियां पार करवाएंगे दूसरे स्कूल में जाने के लिए? आप हमें इसका भी जवाब ज़रूर दें। जबकि होना तो ये चाहिए था कि इसी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए, उनको अच्छी सुविधा उसी स्कूल में दी जाए, गांव के अंदर ही, गांव के पास ही दी जाए, अच्छे स्टूल दिए जाएं, अच्छी किताबें दी जाएं, अच्छे टीचर दिए जाएं, अच्छी बिल्डिंग दी जाए, साफ सफाई की व्यवस्था दी जाए। लेकिन सरकार ऐसा ना करके इन स्कूलों को मर्ज करने जा रही है, यानी कि 5000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो उसमें मिड डे मील बनाने वाली वर्कर थी, जो उसमें टीचर थे, जो उसमें और लोग काम करते थे, जिन लोगों की वहाँ से रोजी रोटी चल रही थी, उनका क्या होगा? हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ये वीडियो और तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हमारे जो सवाल हैं सरकार तक पहुँच सके। आप ही हमारी इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचा सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। और अगर हमारी ये पेशकश आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।